औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? आज का बेटा हमारा लेक्चर 10th क्लास की मशक नंबर 5.4 है जी। और इसमें बेटा पहला क्वेश्चन उसने दिया है, कहता है अगर ए आपके पास ये हो, बी आपके पास ये हो, और तो आपने फिर करना क्या जी? ए ज़रब बी मालूम करना है और बी ज़रब ए मालूम करना है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा, और शॉर्ट में यहाँ से आ जाता है, इस मशक से शॉर्ट में आ जाता है पेपर में। ठीक है जी। तो अब आपके पास बेटा ए है और बी, तो अब आपने ए और बी मालूम करना है, तो लिख देंगे आप इधर ए ज़रब बी। ठीक है, अब ए ज़रब बी में क्या करेंगे आप बेटा? पहले ए की ये वैल्यू लिख देंगे, वो क्या है जी आपके पास ए व बी, और इसी तरह फिर क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाने के बाद फिर बी, और बी हमारे पास बेटा क्या है, वो है जी सी व डी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास बी ए और बी की कीमतें आ गई। उसके बाद अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है। देखिएगा मल्टीप्लाई कैसे करनी है, फिर आप एक सवाल समझ लेंगे तो बाकी ईजी हो जाएंगे नीचे वाले क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब देखिएगा बेटा, अब आपने इस ए को सी से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर ए को डी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसको मल्टीप्लाई करवाने का तरीका क्या है? पहले तो ये ब्रैकेट लगा देंगे, फिर आपने लिखना है जी ए के बाद आपने लिखना है इसके साथ कॉमा लगा के बाद फिर लिखना है आपने सी, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है, यानी कि ए को सी से ज़रब दे दी। इसी तरह आपने फिर ए को डी से ज़रब देनी है, जहाँ पर कॉमा लगाने के बाद फिर आपने लिखना है ए, फिर कॉमा लगाने के बाद फिर आपने लिखना है डी। बस ये ज़रब, जिनके में ज़रब की अलामत नहीं लगानी, बस कॉमा लगा देना है आप लोगों ने बस, यानी कि ए सी फिर ए डी। उसके बाद बेटा फिर आपने बी को भी इससे करना है, फिर इस बी को इससे भी करना है। तो आप देखिएगा, फिर आपने लिखना है बी वाओ सी, इसी तरह फिर आपने बेटा लिखना है बी वाओ डी। ठीक है, ये आपने ए को सी से, फिर ए को डी से ये कर दिया, फिर बी को सी से ये कर दिया, फिर बी को डी से ये कर दिया, और ये बेटा ब्रैकेट अब आपने क्लोज कर देनी है। ये आपका ए ज़रा बी आ गया। ठीक है, ए ज़रा बी का आपको बेटा जो जवाब था वो आ गया। इसी तरह वो कहता है जी फिर अब बी ज़रब ए बी फाइंड हमें करके दिखाएं। तो अब बी ज़रब ए बी फाइंड कर लेते हैं, हमें क्या है, तो बी ज़रब ए लिखा। अब आपने बेटा करना क्या है, पहले बी की कीमत, पहले देखना ऊपर ए और बी था, हमने ए की कीमत पहले लिखी थी, बी बाद में लिखा था। अब इसी तरह बी ज़रब ए, तो पहले बी लिखेंगे, बी हमारे पास ये था, वो लिख देंगे सी वाओ डी। ठीक है बेटा, फिर क्लास मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद बेटा क्या है जी ए, और ए हमारे पास ये था, वो है जी ए वाओ बी। सेम वही प्रोसीजर कि अब आपने ज़रब कैसे करनी है, अब सी को ए से करने, फिर सी को बी से करने। तो देख के देखिएगा, सी वाओ ए, इस तरह सी वाओ डी। ठीक है बेटा, ये हमने ज़रब दे दी, सी को डी ए से की, फिर सी को बी है, सॉरी आगे बी है, सी को ए से की, फिर सी को बी से की। इसी तरह फिर आपने डी को ए से करनी है, फिर डी से डी को बी से कर देना बस। तो अब लिखें डी वाओ ए, इसी तरह बेटा डी वाओ बी। ये आपने ज़रब दे, यानी कि ज़रब का अलामत नहीं लगानी, कौमे कौमे लगा देने बस, हर जिस तरह ज़रब करें। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 उसमें देखते हैं, और वो भी सेम इसी तरह करना है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करनी आप लोगों ने। ठीक है, नहीं बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 ये भी देखें, ए की कीमत ये है, बी हमारे पास ये है, तो वो कहता है जी ए ज़रा बी आपने मालूम करना है, फिर कहता है बी ज़रा बी भी आपने मालूम करना है। इसी तरह कहता है ए ज़रा ए भी मालूम करना है और बी ज़रा बी भी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे ए ज़रा बी। तो अब आप लिखेंगे ए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके बाद है जी बी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले ए की कीमत लिखनी है। ए हमारे पास क्या है जी 0 2 4। ठीक है बेटा, उसके बाद ज़रब, फिर आपके पास बी, और बी की आपके पास कीमत क्या है, ये वाली, वो है जी -1 व 3। ये आपके पास बी था। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी तरह जिस तरह पहला पिछला क्वेश्चन किया है, सेम वही कि पहले 0 को इस 1 से ज़रब करने, फिर इस 3 से करने। तो फिर आप लिख देंगे, ये ब्रैकेट लगानी है, फिर आपने लिखना है 0 व -1। ठीक है, 0 और 1, इस तरह फिर 0 को देना है 3 से, फिर आप कॉमा लगा के फिर लिखेंगे 0 वाओ 3। ठीक है बेटा, इसी तरह फिर आपने 2 को भी दोनों से करना है, फिर इस 4 को भी दोनों से करना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ 2 वाओ -1, इसी तरह फिर आपने करना है कॉमा ये लगा के 2 वाओ 3। ठीक है बेटा, ये देखो ना, 2 को 1 से किया, फिर 2 को 3 से किया, ये हमने कर दिया। इसी तरह फिर अब आपने 4 से भी करना है, तो फिर आप लिख देंगे 4 वाओ -1, ये देखो ना 4 और -1, इस तरह फिर कॉमा लगा के फिर आपने लिखना है जी 4 वाओ 3। देखो ना 4 को 3 से भी हमने कर देना है। तो ये अब आपने ब्रैकेट यहाँ से क्लोज कर देनी है। ये अब आपका पहला पार्ट ये वाला हो गया। इसी तरह फिर वो कहता है जी बी ज़रब ए। अब आपने पहले इधर लिख देना है जी बी ज़रब ए। ठीक है बेटा, अब पहले आपने बी की कीमत लिखनी है। तो बी आपके पास क्या था, बी आपके पास ये है,
माइनस एक वाओ तीन, इसी तरह फिर ज़रब, उसके बाद ए और ए आपके पास ये है जी, ज़ीरो वाओ दो वाओ चार। ठीक है बेटा, ये आपके पास कीमतें हैं। अब आपने ज़रब दिलवानी है इनको, तो ज़रब कैसे देते हैं आप सबको पता है कि पहले इस एक को इससे ज़रब करेंगे, इससे ज़रब करेंगे, इससे ज़रब करेंगे। पहले इस एक को सबसे करेंगे तो फिर लिखेंगे जी ब्रैकेट लगा के माइनस एक वाओ ज़ीरो, इसी तरह फिर माइनस एक वाओ दो, फिर इस तरह माइनस एक वाओ चार, यानी कि एक को सब के साथ लिख देना है। इसी तरह फिर आगे इस तीन को भी इस सेम, तीन को ज़ीरो से, फिर तीन को दो से, फिर तीन को चार से, तो फिर कर देंगे आप, लिख देंगे तीन वाओ ज़ीरो, इसी तरह तीन वाओ दो, देखो ना, तीन ज़ीरो तीन दो फिर तीन चार, ये कर देंगे थ्री वाओ फोर। तो ये आपके पास इसका जवाब भी बेटा आ गया। ये हमारे पास आ गया है बी क्रॉस ए। ठीक है, इसी तरह फिर आगे वो कहता है जी ए क्रॉस ए। अब आप लिखेंगे इधर ए क्रॉस ए। ठीक है, और ए क्रॉस ए में आपके पास जो ए की वैल्यू उसको दो मरतबा मल्टीप्लाई करवा देना है। ए की कीमत ये थी, आप इसको लिखेंगे दो मरतबा, ज़ीरो वाओ दो वाओ चार, इस तरह फिर ज़रा फिर लिखेंगे, फिर ए की कीमत, फिर यही कीमत लिखेंगे ए की, ज़ीरो वाओ दो वाओ चार। ठीक है बेटा, आपने ये दो मरतबा कीमत लिख दी। अब आपने इनको करवाना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करवाने का क्या तरीका है, पहले इस ज़ीरो को ज़ीरो से, फिर ज़ीरो को दो से, फिर ज़ीरो को चार से, इस तरह आपने सबके साथ मल्टीप्लाई करवाते जाएं। तो फिर मैं लिखूँगा ज़ीरो वाओ ज़ीरो, देखो ना, ज़ीरो को ज़ीरो से, फिर ज़ीरो को दो से करेंगे, ज़ीरो वाओ दो, फिर ज़ीरो को चार से करेंगे, तो ज़ीरो वाओ चार। ठीक है, यानी कि पहले इन सबको सबसे कर दें। इसी तरह फिर आप टू को लें और इस सबके साथ कर दें, तो फिर लिखेंगे आप टू वाओ ज़ीरो, देखो ना, टू वाओ ज़ीरो, फिर टू वाओ टू, इस तरह फिर टू को चार से भी करना है, फिर लिख देंगे आप टू वाओ फोर। ठीक है बेटा, ये आपने कर दिया। इसी तरह फिर आगे लिखना है, इस चार को सबसे करना है, तो फिर लिखेंगे आप फोर वाओ ज़ीरो, देखो ना, फोर को ज़ीरो से किया। इसी तरह यहाँ पर कॉमन लगाएंगे, ये थोड़ा स्टेप मैं नीचे कर दें तो क्योंकि आगे जगह कम है, आपको नज़र नहीं आएगा। फिर इस तरह फोर वाओ, ये कॉमन लगा के ये आगे फोर वाओ टू, क्योंकि फोर ज़ीरो कर लिया, फोर ज़ीरो आ गया, फोर टू आ गया, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा फोर वाओ। तो ये हमारे पास बेटा जो जवाब आया वो किसका है भला, ए क्रॉस ए। अब हमने बी क्रॉस बी भी करना है, तो आप लिखेंगे इधर बी क्रॉस बी। ये देखिएगा ऊपर ये है पड़ा ए क्रॉस ए के बाद बी क्रॉस बी भी हमने मालूम करना है। तो बी की कीमत क्या थी, मैंने से एक थी, तो अब इसको दो मरतबा ज़रब कर देंगे बस। तो लिख देंगे आप दो मरतबा इस चीज़ को, मैंने से एक वाओ तीन। ठीक है बेटा, सॉरी ये इस तरह था, फिर ज़रब, फिर मैंने से एक वाओ तीन, ये आ गई। अब आपने इस नफ़ी एक को नफ़ी एक से करना है, फिर इस नफ़ी तीन को नफ़ी तीन से करना है, ज़रब कर दे जाएँ बस। तो नफ़ी एक वाओ नफ़ी एक, ये लिख दिया। इसी तरह फिर नफ़ी एक को तीन से भी करना है, फिर लिखे नफ़ी एक वाओ तीन, देखिएगा नफ़ी एक को एक से, नफ़ी एक को तीन से, फिर इस तरह तीन को एक से, तीन वाओ नफ़ी एक, देखो ना, तीन वाओ नफ़ी एक। इसी तरह बेटा फिर लिखेंगे आप थ्री वाओ फोर, थ्री वाओ थ्री, ये देखो ना, ये भी थ्री ये भी थ्री। तो ये आपने बी क्रॉस बी भी ब्रैकेट क्लोज कर दें और आंसर लिख दें अपना। बस बेटा ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी सेम बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोगों ने करना है। ये पेपर में आ जाता है और यहाँ से हर साल पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट बनता है और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, अगर एक समझ आ गया तो बाकी ईजी है आप लोगों के लिए। अब कहता है जी ए और बी आपके पास ये हैं, बल्कि ए और बी आप, बल्कि सॉरी, ए और बी आपने फाइंड करना है। ये चीज़ उसने आपको दे दिया। अब गौर कीजिएगा, ये पहले नंबर पे, यहाँ से पहले नंबर पे ये है और इस यहाँ पे पहले नंबर पे ये है। तो आप लिखेंगे इधर ए माइनस चार बराबर है जी दो के। इस तरह आगे ये भी दूसरे नंबर पे, यहाँ पर दूसरे नंबर पे है हमारे पास एक, तो आप लिख देंगे बी माइनस दो इज़ इक्वल टू एक। ठीक है बेटा, अब आपने बिल्कुल ईजी हो जाना है। अब ए इज़ इक्वल टू टू, ये माइनस का फोर जब बेटा इस साइड पे आएगा तो प्लस का फोर बन जाएगा। तो ए इज़ इक्वल टू, टू में फोर ऐड करें तो क्या बनता है छः। ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई छः। ठीक है, इसी तरह अब आपने बी भी फाइंड करना था। तो बी इज़ इक्वल टू एक, ये माइनस का दो जब इस साइड पुट किया जाएगा तो ये प्लस का दो बन जाएगा। इसी तरह बी इज़ इक्वल टू दो में एक ऐड करें तो क्या बनता है तीन। तो ये आपके पास बी भी आ गया। तो हमने भी ए और बी की कीमत फाइंड करनी थी तो वो हमने ईजिली कर दिया। ठीक है बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं और वो भी सेम इसी तरह आप लोगों ने करने हैं। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी सेम वही प्रोसीजर है। इसमें हमने कौन सी टेंशन लेनी है, यहाँ से पहले नंबर पे ये है और यहाँ पर ये है, तो इसको लिख देंगे इधर
2a जमा 5 और ये बराबर है हमारे पास 7। इसी तरह बेटा ये 3 और ये बी नफ़ी, ये दूसरे नंबर पे ये है तो आप लिख देंगे 3 इज़ इक्वल टू बी नफ़ी 4। बस तो 2a बराबर ये 7 आ जाएगा, जमा का 5 इस साइड पे जब आएगा बेटा माइनस का 5 बन जाएगा, ठीक हो गया। तो फिर 2a बराबर 7 में से 5 गए 2, ठीक है। इसी तरह a इज़ इक्वल टू 1 रह जाएगा, देखे ना 2 एकम 2, बस बाकी 2 रह जाएगा। तो ये आपके पास a का जवाब आ गया, ठीक है बेटा। इस तरह आगे चलिए, जो 3 वैसे का वैसे ये नफ़ी का 4 है बेटा, जब इस साइड पे बराबर पे आ जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, इज इक्वल टू ये बी रह जाएगा। 3 में 4 ऐड करें तो क्या बन जाएगा 3 4 7 इज इक्वल टू बी। ये आपके पास बी की कीमत आ गई, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी का तीसरा पार्ट भी देखिएगा, ये भी सेम इजी है। और ये पहले नंबर पे और ये भी पहले नंबर, इनको आपस में बराबर रख देंगे तो क्या लिखेंगे आप 3 माइनस 2a इज़ इक्वल टू a माइनस 7, ठीक है बेटा। इसी तरह देखिएगा अब आगे इस चीज़ को इस चीज़ के बराबर रख देंगे आपको, ये क्या है हमारे पास b नफ़ी 1 और ये बराबर है जी 2b प्लस 5। b नफ़ी 1 बराबर ये बराबर है 2b नफ़ी जमा 5 से, याद जाएगा। इसी तरह अब ए वाली एक साइड पे कर लें और कांस्टेंट एक साइड पे कर लें, बस। तो मैं ऐसे करता हूँ, ये नफ़ी का साथ इस साइड पे आके जमा का साथ बने, यानी कि 3 नफ़ी का साथ इस साइड पे आके जमा का साथ बराबर लगाया, ए वैसे का वैसे। ये नफ़ी का 2 ए है, जब इस साइड पे आएगा तो ये जमा का 2 ए बन जाएगा, ठीक है जी। और साथ में 3 ऐड करें तो कितना बनता है 10, 7 और 3 10 इज इक्वल टू 2 ए में जब एक ए जमा करें जो क्या बन जाएगा 3 ए, ठीक है। अब ये 3 यहाँ पर ज़रब है, हमें पता रियाज़ी का असूल है, जब एक चीज़ एक साइड पे ज़रब हो तो दूसरी साइड पे आके तकसीम हो जाती है। तो अब आप ऐसे करेंगे, ये 3 यहाँ पर ज़रब इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 10 के, तो 10/3 इज़ इक्वल टू ए, ये आपका ए का जवाब आ गया। इसी तरह बेटा अब यहाँ पर देखिएगा, तो ये बी वाली एक साइड पे कर लें और बाकी एक साइड पे कर लें। मैं ऐसे करता हूँ, ये बी जमा का 2 बी इस साइड पे आके नफ़ी का 2 बी इज़ इक्वल टू जमा का 5 है, ये जमा नफ़ी का एक इस साइड पे आके जमा का 1 बन जाएगा। नफ़ी के 2 बी में से जब जमा का 1 भी जाएगा तो फिर नफ़ी का बी रह जाएगा, क्योंकि बड़ी के साथ जम नफ़ी है तो नफ़ी 2 में से जमा का 1 जाएगा, नफ़ी 1 रह जाएगा तो नफ़ी का बी बच जाएगा। इसी तरह 5 में 1 जमा करेंगे तो 6। अब ये बी के साथ नफ़ी ख़त्म करके इसके साथ लगा देंगे, यानी कि बी इज़ इक्वल टू नफ़ी 6। तो ये बेटा आपके पास बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वो भी सेम ऐसे ही करना है आप लोगों ने, देखिएगा ज़रा। ये बेटा आपके पास एक्स और वाई आप कहते हैं जी मालूम करने हैं, और ये एक्स तरफ वाई हमारे पास ये है। अब बेटा वो और कीजिएगा, हमारे पास जो पहला नंबर होता है ना, पहले पहले जो भी शुरू में, यानी कि कॉमे से पहले ए, यहाँ पर कॉमे से पहले ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। हमें पता है पहले नंबर पे एक्स होता है और दूसरे नंबर पे जो बेटा होता है वो होता है वाई। तो अब आप इधर लिखेंगे एक्स, एक्स लिखने के बाद फिर आप लिखना है बराबर, और एक्स के पहले पहले अरकान सारे लिख देंगे, यहाँ से ए पहले नंबर पे, यहाँ से बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। तो आप इस तरह लिख देंगे ए वाओ बी वाओ सी वाओ डी। तो ये हमारे एक्स में अरकान आ रहे हैं, तो आप इधर लिख देंगे पहले अरकान। क्या लिख देंगे पहले अरकान। हमें पता है जो पहले अरकान होते हैं वो एक्स होते हैं, और इसी में दूसरे अरकान हमारे पास देखेगा तो वाई, और वाई में हमें पता है दूसरे नंबर पे क्या क्या आ रहा है, देखे ना ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए, सब एक जैसे हैं। तो अब इनमें से एक चीज़ लिखनी है आप लोगों ने, और हमारे पास है जी सिर्फ ए, तो आपने सिर्फ ए लिख देना बस। ये हमारे पास है जी, आपने लिख देना दूसरे अरकान, क्या लिखना है दूसरे अरकान। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस इतना ही करना था, ठीक है। अब आपने ये मालूम कर लिया, एक्स हमारे पास ये आ गया और वाई हमारे पास ये आ गया, तो ये एक्स और वाई मालूम हो गया बस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, वो भी सेम इसी तरह करना है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपने जस्ट बताना है कि इनमें, मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन फिर आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये बेटा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है जी। और अब देखिएगा बेटा, अब वो कहता है जी अगर एक्स आपके पास ये हो, वाई आपके पास ये हो, तो आपने ज़रबी सेटों के अरकान की तादाद मालूम करनी है। पहला उसका पार्ट ये है जी एक्स ज़रब वाई। अब देखिएगा एक्स में अरकान कितने आ रहे हैं, आप देखिएगा एक्स इज इक्वल टू 1 2 और 3। एक्स में अरकान कितनी है 3, तो आप इधर लिखेंगे एक्स में अरकान की अरकान की तादाद वो कितनी है बेटा, वो है जी 3, ठीक है। इसी तरह आपने लिखना है जी वाई में अरकान की तादाद। अब वाई में अरकान की तादाद कितनी आ रही है, वो आ रही है हमारे पास 2, 1 और 2। तो अब आपके लिए इजी हो गया। तो अब आपने क्या करना है, एक्स ज़रब वाई, तो आप इधर लिख देंगे एक्स के कितने अरकान है 3, ज़रब लगा के वाई के कितने हैं 2, तो 3 को 2 से ज़रब 3 2 6। तो पहला पार्ट आपका ये
हो गया। इसी तरह बेटा इसका दूसरा पार्ट है, वो भी देखिएगा। वो कहता है जी अब वाई ज़रब एक्स, क्या कहता है जी इसका दूसरा पार्ट, वाई ज़रब एक्स। अब फिर वही कि वाई में अरकान की तादाद कितनी थी हमारे पास, वाई में हमारे पास थी 2 तादाद ज़रब, और एक्स में हमारे पास कितनी थी तादाद बेटा, वो हमारे पास थी 3। तो फिर वो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बेटा कितना आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6। तो ये क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 2 भी, पाँचवें का पार्ट नंबर 2 भी हमारा हल हो गया। इसी का बेटा लास्ट पार्ट है और फिर आपकी मशक कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये मैं लास्ट पार्ट भी आपको करके दिखा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड मैं कर दूंगा। तो इसका लास्ट पार्ट है, वो कहता है जी अब एक्स ज़रब एक्स, क्या कहते हैं, एक्स ज़रब एक्स। तो सेम वही प्रोसीजर, कोई परेशानी नहीं लेनी आप लोगों ने। अब एक्स की कीमत कितनी है हमारे पास, वो हमारे पास थी 3, फिर ये भी टैक्स है, इसकी भी 3, यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ार, क्या बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा 9। लें जी बेटा, आपकी मशक मुकम्मल हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए कौन सी अपलोड करूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।